गुड मॉर्निंग एवरीवन, पसंद वेलकम टू फार्मेसी हब जोन। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना डाउट क्लियर कर रहे होंगे। ओके, मैं सेकेंड डे का फिर से वापस लेके आ गया टॉपिक, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। पार्ट वन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट वन में हमने इंडक्शन और फंक्शंस किया था। आज हम बात करेंगे अकरेंस एंड क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके अकरेंस के बारे में समझते हैं। ओके, ये अकरेंस का है, कहाँ पे अकर होता है, शुगर किस फॉर्म में होता है और कैसे हमें काम कर रहा है, कैसे काम करता है बॉडी में, ठीक है। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल फॉर्म में। ओके, सो आपको पता है क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको करा दूंगा, जिसमें मैंने एक ब्रीफ लेआउट बनाया है, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको इसमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट इट वाज रिटन दैट कि इट्स फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली पहला पॉइंट, दिस सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी शुगर एंड आल्सो स्टोर एनर्जी, एग्जांपल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ओके, सो इसने सबसे पहले बोला है कि सर सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें सिंपल से पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज में, ठीक है, टूटता है, राइट, और वो ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये हम जानते हैं, राइट। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल्सो स्टोर एनर्जी, है ना, एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होता है तो वो जो ग्लूकोज, यहाँ पे आप इसी तरह समझ सकते हो, जो ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है वो ग्लूकोज प्लांट अपने यूज के लिए रख लेता है, ठीक है, जितना उसको चाहिए वो ग्लूकोज फॉर्म में कर लेता है, बाकी को स्टोर कर देता है स्टार्च के फॉर्म में, राइट। स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करता है, चाहे वो पत्ते में स्टोर कर सकता है, चाहे फ्रूट में स्टोर कर सकता है, चाहे जड़, इसीलिए हम लेते हैं और जिससे हमें, ठीक है, हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, राइट। सो बेसिकली प्लांट क्या कर रहा है, स्टार्च के फॉर्म में सेव कर देता है, और हमारे इंसान जो ह्यूमन बॉडी है और खासकर जो एनिमल्स है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो सेव करता है, स्टोर कर देता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड, सेलुलोज सपोर्ट्स द प्लांट टिश्यू सिस्टम। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो मेनली प्लांट में मिलता है, टिश्यू सिस्टम में उसका आप सेल वॉल देखोगे, ठीक है, वो सपोर्ट करने का काम करता है। खासकर पेड़ पौधे में आप देखोगे जितने भी स्टेम्स है ये सपोर्ट सिस्टम्स में, उसमें सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वो सपोर्ट करने का काम कर रहा है प्लांट सिस्टम में। उसके बाद तीसरा है आपका कार्बन काइटिन। बहुत सारे जानवरों के सेल में, खासकर अगर आप देखोगे समुद्री में, जैसे कि काइटिन क्रैब है, लॉबस्टर है ना, समुद्री खासकर जो खाते हैं, तो जो बाहर का जो शेल बना है, एक्सोस्केलेटन बना हुआ है, वो काइटिन का बना हुआ है, और काइटिन इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो काइटिन कंस्टिट्यूट द शेल ऑफ क्रैब एंड लॉबस्टर्स। चौथा है शुगर मेक्स फ्रूट स्वीट एंड प्रोड्यूस अल्कोहल ऑन फर्मेंटेशन। शुगर क्या करता है, जो भी आपके फल है उसको मीठा बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये स्वीट क्या करता है, चेंज कर लेता है किस पे, अल्कोहल में। किस प्रोसेस में, फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? Fermentation is the process in which the simpler products break down into the complex product break down into simpler products, right? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। What are fermentation? Fermentation is a process in which the complex product are break down into simpler products, ठीक है, in the presence of enzyme। और नॉर्मली क्या होता है, शुगर तुम्हारा एसिड और अल्कोहल में जब चेंज होता है तब हम फर्मेंटेशन करते हैं। जितने भी बेवरी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वाइन और ये सब बनता है, ठीक है, वाइन, रम, विस्की, ये सब में बेसिकली हम फ्रूट शुगर को लेते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए व्हिच डिटरमाइन द ह्यूमन हेरिडिटी। समझिए, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसमें जो राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है, दिस आर शुगर्स, है ना, ये दोनों शुगर है और ये क्या काम करेगा, ह्यूमन हेरिडिटी के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑब्टेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, बट अभी आप समझ लो फिर से। एक हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेते हैं, ठीक है ना, मतलब अपने आप खाना खुद बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, है ना, वाटर उसको मिल जाता है जड़ से, उसके रूट से जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों, क्लोरोफिल तो पता ही है पत्ते के, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें होता है, और सनलाइट सोर्स की रोशनी। अब इसके प्रेजेंस में आपका बन जा रहा है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये बेसिक आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको चाहिए प्लांट को उतना यूज कर लेगा, बाकी जितना बचा उसको स्टोर कर देगा किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, राइट। सो ये है बेसिक अकरेंस, ठीक है, जहां अलग अलग आपके कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और क्या क्या काम करता है। तो दीज आर द अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नॉमेनक्लेचर्स पे। ओके, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, राइट। अब नामकरण कैसे करते हैं, देखिए, नामकरण हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो उससे मिलता जुलता वैसा नामकरण करें। तो अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सफिक्स ओज इज एम्प्लॉयड फॉर नेमिंग शुगर्स, राइट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
अब एक चीज समझो, ये सफिक्स क्या है? सफिक्स आपने हिंदी में पढ़ा होगा, प्रत्यय और उपसर्ग है ना। सफिक्स इज बेसिकली यहाँ पे हम प्रत्यय की तरह यूज कर रहे हैं। अब लास्ट में कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, आपको लास्ट में ये देखना है कि उसमें ओ एस ई से एंड हो रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, है ना, फ्रक्टोज हो गया, ओके। एराबिनोज हो गया, जाइलोज हो गया, ठीक है, राइबोज हो गया। अब इस इतने सारे एग्जांपल में आप देखो, सबका लास्ट जो सफिक्स है, जो इसका प्रत्यय है, वो कैसे खत्म हो रहा है? ओ एस ई, ओ एस ई, ओ एस ई, ओ एस ई, ओ एस ई। यानी सफिक्स मतलब क्या? जब लास्ट के किसी वर्ड में अगर ओ एस ई से वो एंड हो रहा है, तो उसका नामकरण शुगर के फॉर्म में होगा। मतलब हम बोल सकते हैं ग्लूकोज भी आपको कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट, एराबिनोज भी कार्बोहाइड्रेट, जाइलोज भी कार्बोहाइड्रेट, राइबोज भी कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा, ये चलता रहेगा। जो भी एंडिंग है, जो ओ एस ई के साथ वो एंड होता है, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। लेकिन हर केस में ये फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए, हाउएवर समटाइम इट रिफ्लेक्ट द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड। अब कभी कभी अपार्ट फ्रॉम हम सफिक्स, अब इसका ओरिजिन कहां से निकला है, ठीक है, और उसका कैसा इतिहास रहा है, उसके बारे में भी नामकरण दे दिया जाता है। जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज हमको पता है मिल्क शुगर, है ना, दूध पे मिलता है लैक्टोज, राइट। और लैक्टोज डिराइव किया है वर्ड लैक्टिस से। लैक्टिस जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, दिस वन इज अ लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड में लैक्टिस का मतलब होता है मिल्क, दूध, राइट। सो लैक्टिस क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिससे का मतलब दूध होता है। जो लैक्टोज है यहाँ पे एंड तो आपको उसी के साथ हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी ये जो है ओरिजिनल हिस्ट्री के बेस में, क्योंकि लैक्टोज बेसिकली लैटिन में लैक्टिस को कहते हैं ना, लैक्टिस का मतलब ही होता है मिल्क, तो उससे ये लिया है, राइट। तो क्या समझा आपने? अगर ओएसी से अगर एंड हो रहा है आपका सफिक्स, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या फिर कभी कभी उसका ओरिजिन और इतिहास के बेसिस में भी उसका नामकरण किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैक्टोज, जिसका मतलब होता है मिल्क शुगर, कहां से डिराइव किया गया है? लैक्टिस वर्ड से, जो कि लैटिन वर्ड, इसका मतलब भी दूध होता है, ठीक है। तो दिस आर द नोमेनक्लेचर फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। Okay, now we will discuss about its classification. ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी अभी क्लासिफिकेशन है, ये आप इस चार्ट से समझ लो। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से याद हो गया, देन यू कैन राइट ईच क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया दो बेसिस में, शुगर एंड नॉन शुगर, ठीक है। शुगर्स बेसिकली दे आर स्वीट इन टेस्ट और सॉल्युबल इन वाटर होगा। नॉन शुगर्स जो पॉलीसेकेराइड होता है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है, और नॉर्मली जब आप उसको हाइड्राइसिस करेंगे तब शायद उसका स्वीट टेस्ट आ जाए, ठीक है, और ये सॉल्युबल नहीं होता। ये ब्रीफ में इसका नोट्स करवा भी दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। शुगर और नॉन शुगर, शुगर में हमने दो भाग में बांटा है, एक है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा है आपका ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है वन, जिसको आप दोबारा तोड़ नहीं सकते, है ना, ये टूटेगा नहीं। ओलिगोसेकेराइड्स जो होता है वो टूट सकता है, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स को मैंने तीन पार्ट में बांटा है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर्स के बारे में। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? मोनोसेकेराइड जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो तुम्हारा मोनो का मतलब क्या होता है? वन, है ना, एक तुम्हारा शुगर का बना होता है। अब इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम मतलब कितना कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे ट्रायोस या ट्रायोस, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर चार कार्बन है तो इसको टेट्रोस कहेंगे, इसका एग्जांपल है एराइथ्रोस। अगर पांच कार्बन है तो कहेंगे पेंटोस, एग्जांपल है राइबोस। अगर छह कार्बन है तो उसे कहेंगे हेक्सोस, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। अगर सात कार्बन है तो उसको कहेंगे हेप्टोस, और इसका एग्जांपल है स्यूडोहेप्टुलोज, राइट। अब हम बात करेंगे ऑन द फंक्शन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में बोल रहा है, जैसे कि आपका है एल्डोज या फिर कीटोज। अब नाम से समझ में आ रहा है एल्डोज का मतलब क्या, जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और कीटोज का मतलब इसका कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड नॉर्मली आपका 2 से लेकर 10 आपके मोनोसेकेराइड में लेके रहता है, ठीक है। तो इसको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड में। तो डाई का मतलब क्या होता है? दो,
ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले डाइसैकराइड, डाइसैकराइड सबसे पहले एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इफ यू हाइड्रोलाइज ग्लूकोज सुक्रोज, व्हाट प्रोडक्ट इट विल गिव? तो इट विल गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, राइट। डाइसैकराइड दूसरा एग्जांपल है आपका माल्टोज। माल्टोज में भी अगर माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज देता है। लैक्टोज में देखो आप ग्लूकोज प्लस गैक्टोज देता है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि इफ ग्लूकोज एंड गैक्टोज आर मिक्स्ड और तो व्हाट प्रोडक्ट इट विल गिव। क्वेश्चन कैसे घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था डाइसैकराइड का। ट्राइसैकराइड के अंदर जिसमें 3 में टूटेगा, इसका एग्जांपल है रेफिनोज। इसका एग्जांपल, ठीक है, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ये तीनों मिला के आपका क्या बनता है? रेफिनोज। अब टेट्रासैकराइड्स पे चलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4। उसके एग्जांपल है आपका स्टेक्योइड्स। स्टेक्योइड्स में भी वही पुराने जैसा ही है, लेकिन इसमें एक ग्लूकोज है, इसमें 2 गैलेक्टोज लग जाता है प्लस 1 फ्रक्टोज, तो ये बन जाएगा आपका स्टेक्योज, राइट। अब हम बात करेंगे नॉन शुगर पॉलीसैकराइड्स के बारे में। अब जो नॉन शुगर पॉलीसैकराइड्स है, नॉर्मली समझ में आ रहा है, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। शुगर मींस व्हाट? सैकराइड मींस शुगर हियर। तो बहुत सारे शुगर से जो बना हुआ है, तो इसका 2 भाग में हमने बांट दिया है। फर्स्ट वन इज होमोपॉलीसैकराइड, सेकंड वन इज हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, है ना, एक ही चीज से बना हुआ है। अगर आप स्टार्च का एग्जांपल ले रहे हो आप, तो ग्लूकोज 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 पूरा लंबा चेन बना रहा है ग्लाइकोसाइड चेन के साथ, ठीक है, तो ये होमोपॉलीसैकराइड हो गया। और हेटेरोपॉलीसैकराइड क्या होता है? जो कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकराइड लग जाए और उससे अलग बनता है, जैसे कि, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। तो होमोपॉलीसैकराइड के एग्जांपल क्या क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनेलोन, ठीक है। और हेटेरोपॉलीसैकराइड के एग्जांपल है हेपेरिन, हाइयालुरोनिक एसिड, क्रोनोटाइड 4 सल्फेट, गामा ग्लोबुलिन और एगारोज। तो ये है पूरा ब्रीफ, और इसमें अलग अलग क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद हो गया तो आप कार्बन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कार्बन क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है तो प्लीज आप कमेंट में तो लिखिए, आपको क्या चाहिए उसके बारे में प्लीज आप मुझे बताइए। अगर आपको कार्बन के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो उसका भी मैं आपको नोट्स उसका लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। और प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक में आपको नोट्स चाहिए या लेक्चर चाहिए। होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी क्लास में आने के लिए धन्यवाद।